हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज का टॉपिक है हमारा मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इसके पहले में हम फोर ब्रेन पे डिस्कस हो चुका है, तो आज हम मिड ब्रेन एंड और हिंड ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे मिड ब्रेन। फोर ब्रेन में पढ़ा दिया गया कि फोर ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, वो कल के टॉपिक में हो गया है। मिड ब्रेन या हिंदी में कहते हैं मध्य मस्तिष्क, बीच का हिस्सा। तो मिड ब्रेन हमारे ब्रेन में कहाँ पर प्रेजेंट होता है? मिड ब्रेन क्या होता है? फोर ब्रेन के थैलमस और हाइपोथैलमस के बीच में एंड हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में। कौन से बोन्स के? पॉन्स के बीच में। मिड ब्रेन जो है फोर ब्रेन के थैलमस और हाइपोथैलमस एंड हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। कहाँ पर प्रेजेंट होती है? पॉन्स के बीच में। हाइपोथैलमस, थैलमस और हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में ये है मिड ब्रेन। कहाँ पे लोकेटेड होती है? अगर क्वेश्चन बनता है कि ये लोकेटेड कहाँ होती है, कहाँ पर प्रेजेंट होती है, तो क्वेश्चन आंसर ऐसे होगा कि फोर ब्रेन के थैलमस एंड हाइपोथैलमस और हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। कौन सी ब्रेन? मिड ब्रेन के बीच में प्रेजेंट होती है। और थैलमस, हाइपोथैलमस, इसके बारे में अच्छे से बता दिया गया कल। और ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, कह सकते हैं नहर की जैसे। कैनाल को हिंदी में क्या कहते हैं? नहर। तो एक कैनाल यानी ब्रिज की जैसे स्ट्रक्चर जो ये दिख रहा है, इसको हम कहते हैं सेरिब्रल एडिक्वेट कहते हैं, एक्विडक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? सॉरी, एक्विडक्ट बोलते हैं, सेरिब्रल एक्विडक्ट बोलते हैं। और हम सेरिब्रल को और क्या बोलते हैं? इसे हम लिटिल ब्रेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं। लिटिल ब्रेन बोलते हैं। सेरिब्रल को क्या बोलते हैं? लिटिल ब्रेन बोलते हैं, छोटा मस्तिष्क बोलते हैं जिस वजह से सेरिब्रल को। ये पास कहाँ से, इसका कनेक्शन कहाँ होता है? मिड ब्रेन में। कहाँ से पास होती है, कहाँ से होकर जाती है? सेरिब्रल कहाँ से होती है? मिड ब्रेन से होकर जाती है। तो ये इसका है पूरा, यहीं से पूरा कि मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हाइपोथैलमस, थैलमस और पॉन्स के बीच में प्रेजेंट होती है। ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। इसे हम सेरिब्रल को लिटिल ब्रेन भी कहते हैं। ये पास कहाँ से होती है, ज्वाइंट कहाँ से होती है? तो मिड ब्रेन से इसका कनेक्शन होता है। और आगे पढ़ेंगे हम हिंड ब्रेन। बहुत छोटा टॉपिक है आज का। सबसे इम्पोर्टेंट कौन सा था? फोर ब्रेन, जिसमें क्या था? सेरिब्रम लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन का था। और फिर पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड होता है, कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट, पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला को हम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिंड ब्रेन हमारा क्या होता है? कंसिस्ट करता है 3 मेजर पार्ट, 3 पार्ट बोल सकते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? पॉन्स, सेरिबेलम एंड मेड्यूला। मेड्यूला को हम क्या बोलते हैं? मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑब्लोंगेटा। और ये हमारा क्या है? ब्रेन स्टेम है। क्या है? ब्रेन स्टेम है। तो हम इसमें पढ़ेंगे मेडुला ऑब्लोंगेटा को। मेडुला के बारे में पढ़ेंगे कि मेडुला के कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो मेडुला हमारा क्या करता है? ब्रेन स्टेम को बनाता है। तो ब्रेन स्टेम में बनाने में हेल्प करता है। ब्रेन स्टेम हमारा क्या करता है? कल ही बताएंगे कि यहाँ जो है ब्रेन स्टेम का कनेक्शन कहाँ होता है? स्पाइनल जो ये सॉरी कनेक्शन नहीं, ब्रेन स्टेम क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से जोड़ता है। कौन जोड़ता है? ब्रेन स्टेम। इतना हो गया है, चलो यहाँ लिख रहे हैं। तो ब्रेन स्टेम क्या करता है? कनेक्ट करता है या फॉर्म बना सकता है। ब्रेन स्टेम क्या करता है? फॉर्म्स कनेक्ट करता है, कह सकते हैं। आप डायग्राम से ही सीख के यहीं से आप अपने आप थ्योरी ही निकाल सकते हैं। अलग से कोई लिखने की नहीं, कि लर्न करने की जरूरत है। बस आप डायग्राम जितने अच्छे से समझेंगे। तो कनेक्ट करता है, ब्रेन स्टेम फॉर्म्स क्या बनाता है? स्पाइनल कॉर्ड, ये कनेक्ट करता है
स्पाइनल कॉर्ड टू ब्रेन, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। कौन करता है? ब्रेन स्टेम करता है। कौन करता है? ब्रेन स्टेम करता है। और मेडुला ऑब्लिंगेटा के फंक्शन क्या है? मेडुला ऑब्लिंगेटा क्या करता है? कंट्रोल करता है किन किन चीजों को कंट्रोल करता है? काम क्या करता है? फंक्शन क्या है? कंट्रोल क्या क्या करता है? कंट्रोल करता है। कौन करता है? मेडुला। मेडुला क्या करता है? क्या क्या कंट्रोल करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम में कंट्रोल करता है। देखिएगा, रेस्पिरेटरी सेंटर क्या करता है? जो हमारी रेस्पिरेटरी रेट है, ब्रीदिंग रेट है, उसको कंट्रोल करता है। 1 मिनट में कितनी बार हम ब्रीथ करते हैं बता चुके हैं, चैप्टर में ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में बता चुके हैं। तो उसकी जो रेट है उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, मेंटेन करता है। क्या करता है? ब्रीदिंग रेट को, ब्रीदिंग रेट यानी हमारी सांस लेने की जो दर है उसको कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है। कंट्रोल एंड मेंटेन कह सकते हैं हम। क्या करता है? मेंटेन करता है। नेक्स्ट क्या है? कार्डियोवास्कुलर सेंटर। क्या है? कार्डियोवास्कुलर सेंटर। यहाँ पे क्या करता है? क्या कंट्रोल करता है? यहाँ पे जो हमारी हार्ट बीट है एक मिनट में कितनी बार होती है? लगभग होती है 72 टाइम्स होती है पर मिनट। जो हमारा हार्ट है, जो इतनी बार हार्ट बीट होती है, हमारा हृदय इतनी बार धड़कता है जिसे हार्ट बीट, तो उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? बहुत ज़्यादा जैसे किसी का हो गया तो उसको मैनेज करता है, बैलेंस करता है, कंट्रोल करता है। हार्ट बीट हमारी, हार्ट बीट को कंट्रोल करता है। एंड ब्लड वेसल, ब्लड वेसल से क्या है? ब्लड प्रेशर को, ब्लड वेसल्स को क्या करता है? कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। ज्यादा हो गया या कम हो गया तो उसको क्या करता है? बैलेंस। कौन करता है? ये मेडुला करता है। कौन करता है? मेडुला। मेडुला हमारी कौन सी ब्रेन में है? हिंड ब्रेन में है। कौन सी ब्रेन में है? हिंड ब्रेन में है। लास्ट हमारा हो गया गैस्ट्रिक सिक्रीशन। गैस्ट्रिक सिक्रीशन कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है। भोजन को यानी कि जो हम खाना खाते हैं उसको पचाने के लिए क्या कौन सा एसिड सिक्रीट होता है हमारे पेट से? गैस्ट्रिक सिक्रेशन यानी कि जो एसिड का सिक्रीशन होता है उसको कंट्रोल करता है। क्या करता है? कंट्रोल करता है। ज़्यादा हो गया, जैसे हम बहुत खाना ज़्यादा खा लिए हैं, बहुत फैटी चीज़ खा ली है, तो उसमें क्या होता है? हमारे पेट से, स्टमक से गैस्ट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा सिक्रीशन होता है, जिससे एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये उसको क्या करता है? कंट्रोल। ये और हमारे जो छींक आती है उसका भी कंट्रोल होता है। कहाँ से? मेडुला से ही होता है। तो ये सारे फंक्शन हमारे ब्रेन में कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। कौन करता है? मेडुला ऑब्लिंगेटा करता है। इतना स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया। तो ये मेडुला का हो गया। और इसके पहले में हम बता चुके हैं फोर ब्रेन के बारे में, तो एक बार रिवीजन करवा देंगे कि ब्रेन हमारा कंसिस्ट करता है 3 पार्ट को, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में क्या है? 3 पार्ट कंसिस्ट होते हैं। सेरिब्रम होता है। सेरिब्रम क्या हो? सेरिब्रम थैलमस एंड हाइपोथैलमस होता है। या यहाँ का पार्ट क्या है? सेरिब्रम। तो सेरिब्रम क्या होता है? लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। ह्यूमन ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है जो 2 पार्ट में डिवाइड होता है।
सेरिब्रल हेमीस्फीयर, राइट सेरिब्रल हेमीस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमीस्फीयर। ये कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है? कार्पस कैलोसम से कनेक्ट होता है। ये देखो, ये स्ट्रक्चर जो यू साइड में, यू शेप में ऐसे है, ये कार्पस कैलोसम है। कार्पस कैलोसम में जो सेल्स पाई जाती है, इस लेयर में जो सेल्स पाई जाती हैं, वो किससे कवर्ड होती हैं? ढकी हुई होती हैं, जो सेरिब्रल हेमीस्फीयर से कवर्ड होती हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। सेरिब्रल कॉर्टेक्स क्या होता है? हमारी ब्रेन का आउटर लेयर होता है, आउटर पार्ट होता है। और यहाँ थैलमस, हाइपोथैलमस से क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोन का यहाँ सिक्रीशन होती है। यहीं पे ब्रेन्स में हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड पाई जाती है। हाइपोथैलमस को मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बता चुके हैं। और हमारा थैलमस क्या होता है? ये मैसेज को रिसीव करता है हमारे बॉडी से, जो स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ब्रेन में मैसेज आते हैं, उसको कलेक्ट करके और अलग अलग मैसेज भेजता है। थैलमस, हाइपोथैलमस क्या करता है? यहाँ से हार्मोन्स का रिलीज करता है, हार्मोन को सिक्रीट करता है बॉडी में। जिन हार्मोन्स का जो काम होता है वो वहाँ से सिक्रीट होते हैं। पीनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पे फोर ब्रेन के हाइपोथैलमस में प्रेजेंट होती है, कल के लेक्चर में बता चुके हैं। उसके बाद हमारा क्या है? मिड ब्रेन। मिड ब्रेन कहाँ पर होता है? फोर ब्रेन के थैलमस। आप ऐसे ही लिख सकते हैं कि फोर ब्रेन के थैलमस एंड हाइपोथैलमस और हिंड ब्रेन के पॉन्स के बीच में हमारा कौन सा ब्रेन लोकेटेड है? ये प्रेजेंट है, मिड ब्रेन। मिड ब्रेन प्रेजेंट है। ये हमारी जो कैनाल लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं, इसे हम लिटिल ब्रेन भी बोलते हैं। ये कहाँ से कनेक्ट होती है, कहाँ से पास होती है? मिड ब्रेन से। कहाँ से होती है? मिड ब्रेन। बस इतना ही आपको यहाँ पे जानना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, कंसिस्ट करता है 3 पार्ट को, पॉन्स, सेरिब्रल एंड मेडुला। मेडुला को हम क्या कहते हैं? मेडुला ऑब्लंगेटा कहते हैं। ये हमारा ब्रेन स्टेम है। ब्रेन स्टेम क्या है बता चुके। ब्रेन स्टेम क्या करता है? कनेक्ट करता है स्पाइनल कॉर्ड को किससे? ब्रेन से। इस फॉर्म में क्या करता है? स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करता है। मेडुला ऑब्लंगेटा के, मेडुला के फंक्शन क्या होता है? कंप्लीट क्या क्या काम करता है? तो हमारे बॉडी में जो रेस्पिरेशन रेट है उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है। कार्डियोवास्कुलर जो हमारी हार्ट बीट है, ब्लड प्रेशर है, ब्लड वेसल से उसको कंट्रोल करता है, बैलेंस करता है, मेंटेन करता है, एंड गैस्ट्रिक सिक्रेशन को। और जो हम छींकते हैं और जो बॉडी के बहुत सारी फंक्शन है जो हमारे हिंड ब्रेन के थ्रू। अगर क्वेश्चन यहाँ पे जैसे कि मेड्यूला दिया है, मेड्यूला ना देखिए हिंड ब्रेन दिया, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? हिंड ब्रेन, क्योंकि हिंड ब्रेन का ही पार्ट क्या है? मेडुला ऑब्लंगेटा। तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो बस ब्रेन में इतना ही। ब्रेन का टॉपिक लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास यहाँ यहीं तक है। लगभग क्या 80% कंप्लीट हो गया ब्रेन का चैप्टर, और आगे की क्लास कल। सो थैंक यू क्लास।